नमस्कार, आप देख रहे हैं नए भारत की खोज। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार कैसी होगी मोदी की सरकार। सब पूरा देश इस बात को जानने के लिए बहुत ही लालायित है, बहुत ही उत्सुक है कि क्या इस बार अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं क्या वही नारा रहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने वो कर दिया, मोदी सरकार ने ये कर दिया। क्या इसी प्रकार होगी मोदी सरकार कि क्या इस बार होगा बदलाव? आइए हम आपको बताते हैं। आपने 2 बार मोदी सरकार का कार्यकाल देखा है, 14 से 19 और 19 से 24, लेकिन इस बार आपने 2 कार्यकालों में आपने यही सुना होगा कि यह काम मोदी ने किया, यह काम मोदी सरकार ने की, यह काम मोदी सरकार ने किया। लेकिन इस बार आपको सुनने को मिलेगा यह सरकार एनडीए गठबंधन ने किया, यह सरकार एनडीए ने किया। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस बार मोदी बहुमत में नहीं हैं, इस बार मोदी तानाशाही में नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस बार मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि विपक्ष बड़ा मजबूत है। संविधान से लेकर के देश में किसी भी कानून को बनाने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत होती है, 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। 543 सांसदों में अगर हम 2/3 की बात करें तो लगभग 362 सांसदों की जरूरत होती है। और इससे पहले की जो सरकार थी उसमें मोदी खुद 303 थे और बाकी उनके गठबंधन थी और वो बहुमत पास करके कानून बना लिया करते थे। लेकिन इस बार विपक्ष इतनी तेजी के साथ, इतनी मजबूती के साथ वहां होगा कि मोदी सरकार मजबूर हो जाएगी, कानून नहीं बना पाएगी। मोदी सरकार मजबूत हो जाएगी, आपकी आरक्षण नहीं ले पाएगी। मोदी सरकार टूट करके चूर हो जाएगी लेकिन संविधान में बदलाव नहीं कर पाएगी। मोदी सरकार मजबूर होने के साथ साथ मोदी सरकार खत्म भी हो जाएगा लेकिन लोकतंत्र नहीं खत्म हो पाएगा क्योंकि इस बार का विपक्ष बहुत मजबूत है। आपने देखा कि सबसे बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता अगर आज समय माने जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोट से जीत करके संसद जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री के चेहरे में तो नितिन गडकरी को ही बहुत अच्छा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने इतने कम मार्जिन के वोट से जीता हो। सिर्फ एक प्रधानमंत्री थे 1988 में, सिर्फ उन्होंने ही कम वोटों से जीता था और बाकी आज तक किसी ने भी उतने कम मार्जिन वोट से नहीं जीते। वहीं विपक्ष में बैठे राहुल गांधी 4.5 लाख वोट से 2 जगह से जीत कर जाएंगे। हालांकि एक सीट उनको छोड़ना होगा। अगर वह केरल के वायनाड सीट को अपना लेते हैं तो जो है कि अपने रायबरेली सीट को छोड़ते हैं तो वहां से यह उम्मीद लगाई जा रही है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को सांसद बना करके दिल्ली भेजा जाएगा। जब वो भाई बहन होंगे तो तब तो और लतेड़ेंगे एनडीए की सरकार को। और सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव, डिंपल यादव और साथ में इकरा हसन, और सबसे मजबूत अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर नगीना लोकसभा से जाएंगे। तो ऐसे में इतने कद्दावर नेता के होते हुए क्या कोई परिवर्तन कर पाएगा? क्या कोई SC/ST OBCओं के आरक्षण को छीन पाएगा? क्या कोई संविधान को बदल पाएगा? क्या कोई लोकतंत्र को खत्म कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश के जनता ने विपक्ष को मजबूत बना करके भेजा है। देश के जनता ने तानाशाहियों को रोकने का काम किया है। और अगर इसी प्रकार से पलटू चाचा पलटते रहेंगे तो निश्चित तौर से एनडीए की सरकार भी समाप्त हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी। और ऐसे में यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए यह विपक्ष बहुत मजबूत साबित होंगे और यह विपक्ष देश को मजबूत करेंगे। और हाँ, इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जनता के लिए क्या लाभ होने वाला है, तो हम बताते हैं। अब सभी कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए शुरू किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार मजबूर हो जाएगी। अगर वह काम नहीं करेगी
तो 2 लड़कों की जोड़ी फिर देश में निकल जाएंगे। 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले राहुल गांधी फिर पदयात्रा पर निकल जाएंगे और लोगों से बताएंगे कि आपके लिए कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और जब लोग जान जाएंगे तो वोट देने वाले नीतीश को, नायडू को, वो कहेंगे चचा इसलिए हमने आपको वोट नहीं दिया था, तो उनकी मजबूरी होगी कि इंडिया गठबंधन में आएंगे और सरकारें बदल जाएंगी। तो ऐसे में आप पूरी तरीके से मजबूत रहें, आप आश्वस्त रहें कि सरकार किसी की भी आएगी, लेकिन काम आपके कल्याणकारी का होने वाला है, क्योंकि आपने जिन लोगों को संसद भेजा है वो आपकी आवाज़ को वहाँ पर बुलंद करेंगे, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, चाहे वो मछली शहर की सीट हो, चाहे वो अयोध्या की सीट हो, चाहे वो बाराबंकी की सीट हो, वो चाहे वो चंदौली की सीट हो, चाहे वो कैराना की सीट हो, चाहे वो आजमगढ़ की सीट हो, चाहे गाजीपुर की सीट हो, सभी सीट से आपने दिग्गजों को भेजा है। जरूर उत्तर प्रदेश का विकास होगा, आप मान लीजिए, क्योंकि इस बार तानाशाही नहीं, नीतीश और नायडू की रवैये से काम होगा, नीतीश और नायडू की सहमति से काम होगा। और ऐसे में इस बार कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जैसे एक सामान्य सरकारें चलती हैं उसी प्रकार से चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, हम आपके बीच हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।